हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एशियन डेवलपमेंट बैंक को, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इकोनॉमिक्स के कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स की, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके ये काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो जो मेन है, फ़िलहाल हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मेन जो है आपको इसमें याद रखना है इनके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, इनके एस्टेब्लिशमेंट डेट, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी हाल ही में यूपी में पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एडीबी से 2 क्वेश्चन आए हुए थे और दोनों बार हेडक्वार्टर्स पूछा हुआ था। दोनों ही क्वेश्चन में हेडक्वार्टर्स पूछा था, नाम अलग अलग कर दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966, ठीक है। दोनों में ही 19 है, 19 दिसंबर 1966, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस तरीके से मैचिंग में भी आ सकता है बाकी अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, और इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट दे दी। तो आपको ध्यान रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑर्टिगस सेंटर, जो कहाँ लोकेटेड है, मंडला योंग मेट्रो, मनीला, फिलीपींस, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी वर्ड मतलब जो है उसका नाम आ जाएगा लिखा हुआ, ज़रूरी नहीं है फिलीपींस लिखा है। जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम होता है उसमें मनीला नाम लिखा आ गया था, एक जगह फिलीपींस था आई थिंक, और एक जगह मनीला तो था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चारों जो उसमें नाम है ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि ये चारों नाम में से कोई से भी आ जाएगा। तो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर ध्यान रखना है। जो कंपनी है वो मेंटेन जो करती है, ठीक है, आल्सो मेंटेन 31 फील्ड ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। द बैंक एडमिट द मेंबर ऑफ द, जो बैंक है, ठीक है, वो एडमिट करता है मेंबर किसके, यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है, यूनिस्कैप है जिसका। तो फुल फॉर्म भी आपको यहाँ लर्न करनी है, जिसे पहले इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, एंड नॉन रीजनल डेवलप कंट्री। तो इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे इसके कितने मेंबर थे, 31 मेंबर्स थे, और अब इसके 68 मेंबर्स हैं, जिसमें से 49 मेंबर्स जो हैं वो एशिया के ही हैं। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। जापान जो है इसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो किसके हैं, एडीबी में जापान के हैं, ठीक है। उसके बाद यूएस, फिर चाइना, फिर इंडिया। इंडिया 4th नंबर पे है। तो इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि इंडिया का कौन सा नंबर है शेयर में एडीबी में, तो आपको ध्यान रखना है 4th नंबर पे। और सबसे आगे कौन है, जापान है, देन यूएस, फिर चाइना और फिर इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में एडीबी के असिस्टेंस अवेल करना कब स्टार्ट करा था, 1986 में, ठीक है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ, 1966 में, जिसमें इंडिया भी था फाउंडर में, जो एडीबी के फाउंडर में, ठीक है। लेकिन जो उसके असिस्टेंस लेना अवेल करना स्टार्ट किया था एडीबी की इंडिया ने 1986 में, जिसका एम था, एडीबी ने क्या क्या सपोर्ट करा इंडिया में, इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस को, जॉब क्रिएशन को, ग्रोथ एक्सेलरेशन ऑफ लो इनकम स्टेट, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो डेवलपमेंट करनी है वो किस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि पॉवर्टी को दूर करके देशों को आगे बढ़ाना है। तो 6 सेक्टर है इंडिया में, ठीक है, जहाँ पे हमें एडीबी की प्रेजेंस दिखती है। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, अर्बन सर्विसेज, फाइनेंस एंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तकेशी वतनबे, ठीक है। और करंटली कौन है, मस्तक्सु अस्कवा, ठीक है। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग इस जो इनके नाम हैं वो लर्न कर लेना, ठीक है। जो मेन है वो क्या क्या है, इनके एस्टेब्लिशमेंट डेट, और इनके मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, हाईएस्ट शेयर होल्डर, ठीक है। जो टॉप 4 हैं ये तो आप याद कर ही लेना, और इनके प्रेसिडेंट का नाम याद कर लेना, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये 4-5 चीज़ें, और इनका जो एम है, ये चीज़ आपको 4-5 चीज़ें जो हैं वो आपको पता। बाकी बसते हमारे वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया में जैसे साफ्टा, नाफ्टा। तो ये सब चीज़ें भी हमें पढ़नी है एग्ज़ाम से पहले। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए उनकी वीडियो भी अपलोड करा दूँ। जो मेन चीज़ है सिर्फ वही पढ़ना है एग्ज़ाम में, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो सबकी इस्टेब्लिशमेंट डेट और हेडक्वार्टर तो आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। आई होप आपको उस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।